वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बंद दुकानें, सुनसान बाजार और वीरान सड़कें, ये मंजर एक बार फिर से कई शहरों में दिखाई देने लगा है। हर दिन कोरोना के बढ़ते मामले रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर हैं। जैसे जैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है, राज्यों और शहरों में पाबंदियां भी सख्त हो रही हैं। कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो कहीं नाइट कर्फ्यू। लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल है, क्या कोरोना सिर्फ रात को आता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कहीं कर्फ्यू रात के 10 बजे शुरू होता है तो कहीं 7 बजे ही शुरू हो जाता है। कहीं सुबह 8 बजे तक लागू रहता है तो कहीं 6 बजे ही जनता को फ्री छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले नाइट कर्फ्यू पर पीएम मोदी ने क्या कहा है वो देखिए। दुनिया भर में रात्रि कर्फ्यू को स्वीकार किया गया है, इसीलिए अब हमें नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के नाम से याद रखना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी डिबेट करते हैं क्या कोरोना सिर्फ रात में आता है। हकीकत में दुनिया ने रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय में ख्याल आता है कि मैं कोरोना काल में जी रहा हूँ और बाकी जीवन व्यवस्थाओं पर कम से कम प्रभाव होता है। अच्छा होगा हम रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्था प्रभावित न हो। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि कोरोना रात और दिन देखकर नहीं आता है, इसीलिए लोग नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों का लॉजिक है कि कोरोना कर्फ्यू में भी अलग अलग टाइम का मतलब समझ नहीं आता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं नाइट कर्फ्यू कहां और कितने टाइम के लिए लगाया गया है। और भी कई शहर हैं जहां इन्हीं की तरह अलग अलग टाइम से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को पूरे प्रदेश में सायरन बजवाया था। ये सायरन 2 मिनट तक बजा था। सायरन के पीछे शिवराज सिंह चौहान का तर्क था कि इससे सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। कुछ ही वक्त पहले असम के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था असम के लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में ये वायरस अब नहीं बचा है। जब आपको मास्क पहनना होगा तब हम आपको बताएंगे। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी नेता कोरोना के नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। गुरुवार को बीजेपी के 5 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये 5 राज्यों के चुनाव में हर दिन देखने को मिला, जब नेताओं की रैलियों और रोड शो में भीड़ जमा हुई और शाम को मीटिंगों और मीडिया के सामने नेता जनता से कोविड गाइडलाइन फॉलो करने की अपील करते दिखाई दिए। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।